बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर को आगे बढ़ाएंगे। और आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो हम लोग एरर कैलकुलेट कर रहे थे दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के दौरान, फिर हमने सीखा सब्ट्रैक्ट के दौरान, और फिर सीखा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, मतलब कि हमने जो प्रोपेगेशन सीखा अभी तक एरर का प्रोपेगेशन समझते हो ना, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी में एरर आया और उस फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में जाके ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आज हम लोग उसको डिवाइड करेंगे और इसके अलावे और भी 2-3 फॉर्म देखेंगे, ठीक है ना। तो और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि इसके एग्जाम्पल्स को आज डील करेंगे। लास्ट करंट ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस को डील करेंगे कि ये प्रोपेगेशन पे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, है ना। तो आज हेडिंग दो पहले, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने ये हेडिंग दे दो, ये हेडिंग दो, आप दे दिया हेडिंग आपने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें इस तरीके से, जैसे मान लो कि अगर हम लोग को y इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, ठीक है। एडिशन में क्या हो रहा था कि डेल्टा y जो था बच्चों वो प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा z के बराबर था। ये एडिशन में क्या हो रहा था, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है वो दोनों के एरर के मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो दोनों ही इंडिविजुअल क्वांटिटी के एरर के सम के बराबर है। इतना प्लस हो सकता है या इतना माइनस भी हो सकता है। अगर बात करें सब्ट्रैक्शन के केस में y इक्वल टू एक्स माइनस जेड, तो उस केस में भी बच्चों डेल्टा y इक्वल्स टू निकल के आया था प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा z, है ना। तो बच्चों चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर हमेशा ऐड ही हो जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो। और मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, मान लो y इक्वल टू एक्स इंटू जेड है, तो इस केस में हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं आया था बल्कि हमें फ्रैक्शनल एरर आया था, या रिलेटिव एरर बोल सकते हैं उसको। फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो एरर आया था वो क्या आया था, डेल्टा वाई इक्वल्स डेल्टा वाई अपॉन वाई, है ना। यही रिलेटिव एरर हुआ, डेल्टा वाई एब्सोल्यूट एरर अपॉन वाई की मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर जो है वो सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ एक्स एंड रिलेटिव एरर ऑफ जेड के बराबर है। और आगे आपका क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस। क्लियर है। तो ये सारा रिवीजन हम लोग पिछले क्लास का कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि हमने हेडिंग दिया था अभी कुछ देर पहले कि आज हम लोग सीखेंगे एरर इन डिवीजन। तो बच्चों मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी r है, r इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी होता है और यहाँ पे क्या है, a अपॉन b, ठीक है। a की वैल्यू दी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ r जो होगा r प्लस माइनस डेल्टा r। क्लियर है। तो हमें बच्चों डेल्टा r निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। तो r को हम लोग अगर एरर के साथ लिखें तो r प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r इज इक्वल टू a की जगह लिखेंगे a, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस
डेल्टा बी। लिखेंगे बच्चों की नहीं? उसके बाद देखो, अब r प्लस माइनस डेल्टा r, अब इसे एक काम करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, a को ऊपर में कॉमन ले लेते हैं। तो a को अगर आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसमें b को कॉमन ले लिया, तो b को कॉमन ले लिया तो b की जगह हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब देखते जाओ। फिर ये a बाई बी क्या है? तो a बाई बी आपका r है, तो लिख सकते हो r प्लस माइनस डेल्टा r इज इक्वल टू r, और इसे ऊपर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और पावर -1 ऊपर गया तो पावर क्या हो गया? -1। अब एक काम करते हैं, r को इधर ले आते हैं। तो पहले इसको राइट डाउन करो, मैं इसे जल्दी से लिखूंगा, मिटाऊंगा। फिर लिख लिया आपने? चलो अब इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से देखो, अब ये जो है आपका, यहाँ पे r को इधर ले आओ, तो r प्लस माइनस डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? ये आ गया अपना। अच्छा, यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पावर रहेगा -1। फिर देखो, ये तो पहले आपने लिख लिया था, अब यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये r इधर कैसे आया समझ में आया ना? यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब आगे देखो क्या करना है। अब ये जो है एक बाइनोमियल थ्योरम मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इस प्रकार के पावर को जब एक्सपैंड करते हैं, इसे अभी आप फिलहाल बस याद रखना कि मान लो अगर आपका ऐसे कोई हो 1 प्लस बी बाई सी और उसका पावर n हो, तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस एन बी बाई सी, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब b बाई सी जो होगा ये क्या होगा? वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल होगा। तो इस एक अप्रॉक्सीमेशन का फिजिक्स में हम लोग सब जगह यूज करते हैं। ध्यान से देखो, मान लो 1 प्लस बी बाई सी का पावर n है, तो इसको एक्सपैंड करके सीधा लिख देंगे 1, और ये पावर को कोफिशिएंट में डाल देंगे, और बाकी हायर टर्म्स को, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट करते हैं। वो आप नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए बी बाई सी क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब देखो आखिर इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। पहली बात कि इधर ये r से r हो गया, r से डिवाइड किए तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो गया 1 प्लस माइनस। अब देखो डेल्टा b क्या है? चेंज, मतलब छोटा सा देखो, एरर कभी भी बहुत स्मॉल होता है, तो किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को, और b क्या है? उसका ट्रू वैल्यू है। डेल्टा v एरर है, डेल्टा b एरर है, और b क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो b तो बहुत बड़ा वैल्यू है, तो छोटे वैल्यू को बहुत बड़ा से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट छोटा, बहुत छोटा होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे हमारा लग जाएगा। तो पावर यहाँ पे n के जगह क्या है? -1, तो -1 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आगे मल्टीप्लाई होगा तो खैर कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि आगे प्लस माइनस दोनों है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको उल्टा लिखें, या मतलब ये बस लिखने वाली बात है कि जो अगर प्लस लेते तो ये माइनस उसको माइनस कर देता, और माइनस लेते तो उसको क्या करता? प्लस। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका निकल के आ गया। ये कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया ना? बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इसमें लगाया, ठीक है? इसको याद रखना, ये आगे भी काम आएगा। अब आ जाते हैं इधर बच्चों, अब जरा इसको एक्सपैंड करते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू, अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई तो 1 हो गया,
1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा ना, ये बी होगा, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका, अगर प्लस को प्लस रखेंगे तो प्लस गुना प्लस, तो इस केस में तो ये प्लस ही आएगा, है ना। इससे इस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो प्लस इंटू माइनस, अगर इसका प्लस इसका माइनस लेंगे चाहे इसका माइनस तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये जो टर्म है ना, ये इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है हमको, ये टर्म आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ये नेगलेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ए बाई ए एक छोटा क्वांटिटी, डेल्टा बी बाई बी ये भी एक छोटा क्वांटिटी, और दो वेरी स्मॉल क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो इसको आप हटा के चलो कि ये नेग्लिजिबल ही है। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, सो देखो, तो ये आपका निकल के आने वाला है 1 प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो ये 1 से 1 कट गया, तो बच्चों ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सीधी सी बात है डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस को कॉमन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस रही है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ना है दोस्त। तो कॉमन ले लोगे प्लस माइनस को, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये तो डेरिवेशन था, ये इतना बड़ा डेरिवेशन था, ये ऊपर कर दूँ ना मैं, ये यहाँ तक, कहाँ जहाँ तक आप लिखा होगा आपने लिख लेना। तो बच्चों देखो अब ये क्या है ना कि ये आर इधर ला के, हाँ ठीक है, अब ये तुम गौर से जा देखो कि ये डेल्टा आर बाई आर जो निकल के आया, ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई डेल्टा बी। पहले आप लिख लो फिर मैं बात करता हूँ। लिख लिया आपने, चलो देखो अब ये जो एरर अपना आया दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आप याद करो प्रोडक्ट में भी तो यही निकल के आया था। तो मेरा कहने का मतलब है ये आपका अगर इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, तो वो कितना निकल के आ गया, तो वो निकल के आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब चाहे डिवीजन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन उन दोनों का एक सेम आया था, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों का भी जो एरर आया, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एरर बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आता है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी आया था रिलेटिव एरर और डिवीजन में भी रिलेटिव एरर। तो आप पूरा डेरिवेशन भूल भी जाओ तो आप एक बस बात याद रखना कि बच्चों अगर मान लो एक इक्वेशन ले लें y इक्वल टू एक्स इंटू जेड, है ना, और या y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाई जेड, ये दोनों ही केस में, ये है प्रोडक्ट ये है डिवीजन, दोनों ही केस में डेल्टा y बाई y जो होगा वो प्लस माइनस डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा z बाई z। बस ये आपको ट्रिक याद रखना है कि आपका चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, जो रिलेटिव एरर आएगा, रिलेटिव एरर की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो दोनों के रिलेटिव एरर के सम के बराबर आएगी, सम के बराबर आएगी, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस। इस प्लस माइनस का मतलब हुआ एरर मतलब बढ़ भी सकता है इतना से या इतना से घट सकता है। इस बात को समझो, प्लस माइनस से तुम कंफ्यूज मत करो। अगर मैं बोल दूं कि रिलेटिव एरर प्लस माइनस 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि एरर का मैक्सिमम
एरर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है 2। अब ये 2 से +2 अगर होगा तो उतना से बढ़ जाएगा, और अगर आपका -2 होगा तो 2 से घट जाएगा। तो ये बढ़ना या घटना, ट्रू वैल्यू के ऊपर बढ़ना या घटना, दोनों तो आपका एरर ही कहलाएगा। आई बात समझ में? मान लो किसी के पास 20 रुपया है और +-2 कर दें, तो कोई पूछेगा कि ये 2 क्या है, तो कहेंगे 2 ये मैक्सिमम एरर है। या मैक्सिमम एरर है मतलब कि या तो उसके पास 22 रुपया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि जब एरर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 पूरा ऐड कर दो, और या तो अगर एरर मैक्सिमम हो और नेगेटिव साइन के साथ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो मान लो कोई बी क्वांटिटी है, तो बी बराबर आपका आ गया 20 + -2। इस बात को समझो, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी आप कंफ्यूज होते होगे। तो मान लो b बराबर है 20 + -2, इसका मतलब हो गया कि ये 2 मैक्सिमम पॉसिबल एरर है ना। तो 2 अगर प्लस रहा तो इतना से वो बढ़ गया होगा 22, और 2 अगर माइनस होगा तो उतना से घट गया होगा। तो चाहे 22 हो चाहे 18 हो, दोनों ही केस में एरर तो 2 से ही है ना, बस +2 का मतलब बढ़ गया, -2 का मतलब घट गया। हाँ, अगर b का कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो कहेंगे 22। b का कोई मिनिमम वैल्यू बोले तो मिनिमम वैल्यू के लिए एरर को नेगेटिव होना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एरर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन एरर का खुद अगर मैक्सिमम मिनिमा पूछा जाए तो उसका मैक्सिमम मिनिमा नहीं, सिर्फ मैक्सिमम हम लोग निकालते हैं, और वो भी +- के साथ। क्लियर है? तो आप इस चीज को याद रखें कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होता है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल फॉलो होता है। और इस केस में जो यहाँ पे आता है वो रिलेटिव एरर होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे चाहिए तो आप इस रिलेटिव सीधा y को उधर भेज दो, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर डेल्टा y किसी को चाहिए तो ±Δx/x प्लस Δz/z इंटू y, तो इस तरीके से उसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर मिल जाएगा। समझ गए ना? तो अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम करके देखते हैं, जल्दी से लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी मतलब घनत्व, मास का घनत्व, और वो दोनों जो मेजर किया गया है, तो देखो मास दिया गया है 12.4 विथ एरर लिमिट 0.1 kg, और डेंसिटी जो दी गई है 4.6 ±0.2 kg मीटर क्यूब। तो कहता है इसका वॉल्यूम निकालो विथ एरर लिमिट, है ना। तो आप इसका वॉल्यूम बताओ एब्सोल्यूट एरर के साथ, एब्सोल्यूट एरर लिमिट के साथ, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो खुद से इसको सॉल्व करने का। कर लिया आपने? खुद से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो देखते हैं बच्चों। ये इस स्फीयर का मास मान लो, इसका मास मान लो m है, और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये है v। ओके, तो मास m है, वॉल्यूम v है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम v हो गया, मास हो गया m, और डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं रो से। ये फॉर्मूला है। अब इसमें मास भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आप एक बार फटाफट इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो, मैं इसको ऊपर कर दूंगा। लिख लिया आपने? चलो अब फॉर्मूला जो अपना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला है अपना वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो फिर वही बात हो गई कि आप मास को लिख सकते हो, मास जो है आपका वो होगा m ± Δm, और आपका रो जो होगा रो ± डेल्टा रो, और वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ± डेल्टा v, है ना। ये डेंसिटी हो गई जिसको रो बोलते हैं, और ये क्या है आपका वॉल्यूम।
तो सबसे पहले एक काम करो, सीधा वॉल्यूम का मीन वैल्यू निकाल लो। तो वॉल्यूम का मीन वैल्यू तो मास अपॉन रो, तो मास कितना आपका दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है आपका यहाँ पे देख लो, मास का मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू 12.4 और इसका है 4.6। तो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले तो v निकालेंगे, तो 12.4 अपॉन 4.6। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, आपको खुद से करना। तो बच्चों ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 2.695 एंड और भी बहुत सारा। लेकिन हम लोग को इसको एक काम करते हैं, डेसिमल के बाद वन डिजिट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। और ऐसे भी कभी भी आंसर देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप राउंड ऑफ करो ही करो, करने को कहेगा तो करेंगे, लेकिन फिर भी अगर अपने को स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर अपने को इस्तेमाल करना है, वो चॉइस देख के भी पता लग जाएगा कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर को भी दिमाग में रखना है, तो डिवीज़न में हम लोग जानते हैं कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है उसी के टर्म में अपने को आंसर करना है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 फिगर में ही करना है। तो 2 फिगर में है तो 95 को राउंड ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2.7, ठीक है। और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये है केजी और ये है केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब चला गया ऊपर। तो राउंड ऑफ करके आपका वॉल्यूम का ट्रू वैल्यू निकल के आया 2.7, ठीक है। तो वॉल्यूम तो मिल गया आपको, लेकिन अब अपने को चाहिए डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे मिलेगा, तो बच्चों डेल्टा वी कैसे मिलेगा, तो अभी फॉर्मूला हमने डिवीजन वाला पढ़ा था कि डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऊपर में जो है दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ये आपको पता है कि इस तरीके से हमको यहाँ पे रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम को उधर भेज देंगे तो डेल्टा वी भी मिल जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब डेल्टा एम की जगह, तो डेल्टा एम की जगह क्या लिखोगे, तो डेल्टा एम इज गिवन, डेल्टा एम इज गिवन, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, देखो डेल्टा एम दिया हुआ है 0.1 और डेल्टा रो दिया हुआ है 0.2। तो बच्चों यहाँ पे एकदम आराम से हम लोग क्या करेंगे, 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम, तो एम कितना है 12.4 प्लस डेल्टा रो कितना है आपका, डेल्टा रो है 0.2 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, तो अगर इसको रो से डिवाइड करोगे तो रो है आपका कितना 4.6 क्लियर, इनटू वी, ठीक है। ये जो वी नीचे में था उसको उधर हमने भेज दिया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, तो प्लस माइनस, अब यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात है 0.1 को डिवाइड करो, तो 0.1 को डिवाइड करो, तो 0.1 को अगर डिवाइड करते हैं बच्चों हम लोग 12.4 से, है ना, तो 12.4 से तो ये कैलकुलेट होके आएगा 0.008, है ना। बाद में इसको भी हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, ये कैलकुलेट होके आएगा 008। फिर और भी बहुत सारा कुछ है, कैलकुलेटर में तो बहुत सारे फिगर्स तक आते हैं। उसके बाद अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें दैट इज़ 0.2 को डिवाइड करें 4.6 से, तो ये आपका निकल के आएगा 0.043 और भी बहुत कुछ आएगा, ठीक है, 3, 4 बहुत कुछ आएगा। इनटू वॉल्यूम तो आपको पता है वॉल्यूम क्या है 2.7। चलो अब क्या करें, कैसे इसको ऐड करें, तो ऐड करने के लिए दोनों को डिसमिल के बाद सेम नंबर में कर लो ताकि ऐड करना आसान हो, ठीक है। तो मान लो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम जैसे देखो इसको भी चाहते हैं 2 नंबर में रखना डिसमिल के बाद 2 पॉइंट में, और इसको भी हम चाहते हैं डिसमिल के बाद 2 पॉइंट्स में रखना, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे अगर 2 पॉइंट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 को हटाओगे तो 8 हटेगा, तो उसके ठीक प्रीसीडिंग वाले में 1 ऐड करना होगा क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है। तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस, है ना, तो इसको लिख देंगे प्लस माइनस 0.01, ठीक है,
0 1 क्यों लिखे समझ में आया ना, 8 हट गया। और इसको 3 4 को हटा दो, तो 3 को हटाओगे तो ये 5 से कम है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं करना है, तो 0.04 क्लियर इंटू 2.7। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 0.05 इंटू 2.7। अब 0.05 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 0.05 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 2.7 से, तो ये आपका जो कैलकुलेट होके आएगा, ये जो कैलकुलेट होके आएगा प्लस माइनस 0.135। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग अगर यहाँ पे जो जैसा, अगर हम लोग इसको डबल डिजिट में ही रहने दें, है ना, डबल डिजिट में ही रहने दें, क्योंकि मतलब ये हमारी मर्जी है, हम चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अब देख सकते हो ना कि प्रिसीजन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आंसर नहीं लिखना, वो अगेन चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बच्चों 5 हट जाएगा, तो 5 हटेगा तो याद करो, आपको मैंने राउंडिंग ऑफ में कहा था कि अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, देखो यहाँ राउंड ऑफ करना हमारी मजबूरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में इजी के लिए करते भी हैं। तो अगर क्योंकि राउंड ऑफ करने को कहा जाए, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में कहा जाए, तब वो करना होता। मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि जब क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा हुआ रहे कि प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करें, तब उसके बारे में सोचना है, लेकिन जब अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो नंबर को छोटा करने में ही फ़ायदा है। ठीक है ना, तो बच्चों इसको छोटा अगर करें तो आपको याद होगा 5 को अगर हम हटाते हैं तो डिपेंड करता है कि जो डिजिट है 3 वो ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा 0.14, है ना। जरा ध्यान से देख लो क्या आ गया। तो डेल्टा वी की वैल्यू जो निकल के आ गई, डेल्टा वी की वैल्यू निकल के आ गई 0.14। क्लियर। अब 0.14 के प्लस माइनस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2.7 मीटर क्यूब। ठीक है, अब प्लस माइनस एरर के साथ 0.14 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। और रही बात सिग्निफिकेंट फिगर की, तो चॉइस में आपको कभी कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, वहाँ स्पष्ट आप चॉइस को देख के समझ जाओगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में उसको आंसर चाहिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अब देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जा सकता है। क्या है पहले समझो। मान लो कोई क्वांटिटी है y एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक क्वांटिटी है y इक्वल टू ए स्क्वायर, और a की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है ये है a प्लस माइनस डेल्टा a, और आपको निकालना है y, है ना, y निकालना है, मतलब कि डेल्टा y निकालना है, यानी y का एरर लिमिट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग लिख सकते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y, एरर लिमिट के साथ लिखेंगे y को, तो हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। इसी तरीके से a को एरर लिमिट के साथ लिखेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है, तो y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा a स्क्वायर, चाहे ये प्लस लो या माइनस लो, प्लस ही रहेगा। अब फिर प्लस माइनस 2 डेल्टा a इंटू ए, 2ab, है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर में। अब देखो ये क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये क्या है, डेल्टा a एक एरर है, ये क्या है बच्चों, एरर, और एरर आप जानते हो बहुत छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा a स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे तो
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 डेल्टा ए इंटू ए। क्लियर? प्लस माइनस 2 डेल्टा ए इंटू ए। अब देखो, अब फिर क्या करेंगे हम लोग बच्चों? अब यहां पे देखो ए स्क्वायर की जगह चाहें तो हम वाई लिख सकते हैं, तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां पे आप वाई लिख दो, यहां पे आप वाई लिख दो 2 डेल्टा ए इंटू ए। अब ये वाई वाई कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो क्या निकल के आया, पहले इसको राइट डाउन करो, फटाफट राइट डाउन करो। तो इसका मैं जनरल रूल बताऊंगा अभी आपको। लिख लिया आपने? अब चलो देखो, अब देखो ये क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये निकल के आ रहा है डेल्टा वाई प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए इंटू ए। एक काम करते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर से, ठीक है ना, दोनों तरफ ए स्क्वायर या दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए इंटू ए अपॉन वाई, और फिर प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा ए इंटू ए, और इस y का वैल्यू रख दो। तो y की जगह हम लोग ए स्क्वायर रखेंगे, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्या निकल के आया अल्टीमेटली, डेल्टा y अपॉन वाई, यानी रिलेटिव एरर ऑफ y जो है वो 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, इसका प्लस माइनस आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रिलेटिव एरर है y की, ये y की रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हो, रिलेटिव एरर बोल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हो। तो यानी कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो और रिलेटिव एरर भी। फ्रैक्शनल एरर ऑफ y जो हुआ ये 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ a के बराबर हुआ। एक काम और भी कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा a बाई a इंटू 100, और ये 100 का मतलब तो समझते हो, ये परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ऑफ y जो होगा ये होगा 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a। तो बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, पहले एक बार फिर से देख लो। ये हमारा पहला स्लाइड था, ये आपने लिख लिया, वीडियो पॉज करके इसको लिखो, पहले लिख लिया आपने। चलो इसके बाद फिर आप इसको लिख लेना। ये तो देखो दो फॉर्मूला निकल के आया, फ्रैक्शनल एरर ऑफ y अगर निकालना है तो 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनल यानी रिलेटिव, या परसेंटेज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर ऑफ y इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ x। और ये 2 क्या है? तो बच्चों ये 2 था फॉर्मूला था y इक्वल टू a का पावर। तो ये पावर से इसके एरर को मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरर आ जाएगा। और ये भी याद रखना, ये भी एक बीच में फॉर्मूला आया था, बीच में अगर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए y का तो 2 इंटू ट्रू वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट एरर ऑफ a। समझ गए ना? एब्सोल्यूट एरर ऑफ y चाहिए होगा तो 2 यानी पावर को मल्टीप्लाई करोगे ट्रू वैल्यू ऑफ a से इंटू एब्सोल्यूट एरर ऑफ a। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ना परसेंटेज वाला ही पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पावर ही देखो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ, और अगर इसको जैसे मैंने स्क्वायर के लिए भी प्रूव किया, इसको पावर 3 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। a प्लस डेल्टा ए वाई का पावर 3 भी करेंगे, उसमें भी हाइयर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे 3 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर पावर इक्वल टू n। मान लो पावर क्या हो? n हो, है ना। तो n पावर हो मतलब कि y इक्वल टू a टू द पावर n हो। तो n जहां पे 1 2 3 4 5 आधा कुछ भी हो सकता है।
तो सीधी सी बात है, इस केस में आपका डेल्टा वाई अपॉन वाई जो एरर लिमिट आएगा, फ्रैक्शनल एरर लिमिट जो आएगा, वो सीधा पावर प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए के बराबर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप सीधा डायरेक्ट याद कर लो। और अगर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज एरर ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, परसेंटेज एरर ऑफ a, n से मल्टीप्लाई करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। यही सीखना है अपने को कि अगर पावर से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जब डीबीपी सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसे फटाफट राइट डाउन करो। फाइनली बच्चों देखो, एक लास्ट इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जेई मेन हो, नीट हो या फिर और एडवांस हो। देखो अब ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही आ सकता है कि ये y है जो तीन क्वांटिटी a, b और c पे डिपेंड कर रहा है, और इसका पावर n है, इसका पावर m है, इसका पावर r है ना, ये r है, छोटे स्मॉल r है। तो इस केस में अगर डेल्टा y अपॉन y निकालने को मेरे को कोई कह दे, या परसेंटेज एरर तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले डेल्टा y बाई y की बात करें। तो बच्चों देखो इसमें पूरा क्लाइमैक्स है, सब कुछ है। यहां देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी है और इसका डिवीजन भी है। तो पहली बात तो ये सुन लो कि सीधी सी बात है, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, आपने देखा कि मल्टीप्लाई में भी सबका फ्रैक्शनल एरर यानी रिलेटिव एरर को हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, सबका ऐड कर रहे थे। तो चाहे डिवीजन हो तो भी ऐड कर रहे थे। तो हम लोग सीधा सीधा पहले ये लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, आगे प्लस माइनस लिख देता हूं, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। एक तो पहले ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब कहोगे ये तो सर तब होता ना जब पावर नहीं होता, तो पावर का भी अभी सीख लिया कि पावर रहने से बस उसके कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सीधा यहां n डाल दो, यहां m डाल दो, यहां r डाल दो, ठीक है ना। ये नीचे है, ये ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आपको सब में प्लस प्लस ही करना है, क्योंकि आगे में ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो हम लोग कहीं भी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ऐसा है कि पावर, आपको पावर भी जो यहाँ रखना है वो प्लस में ही रखना है, सब को ऐड ही करना है। जो भी प्लस माइनस का साइन होगा वो आगे लगेगा, वो क्योंकि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे हैं। तो अंदर में कभी माइनस मत कर देना कि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका पावर ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे नहीं, सबको प्लस में ही लेना है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो इसको लिखो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। ये जनरल रूल है। और अगर इसी को परसेंटेज में करना हो तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई है ना। तो सीधा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, परसेंटेज एरर इन वाई इक्वल्स टू, सीधी सी बात है, प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ ए इंटू एन, पावर से मल्टीप्लाई, परसेंटेज एरर ऑफ बी इंटू पावर से मल्टीप्लाई, फिर परसेंटेज एरर ऑफ सी इंटू उसके पावर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे भी राइट डाउन कर लो। अब इस पे मैं 2-3 प्रॉब्लम लगातार सॉल्व करके दिखाता हूं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चों एक क्वांटिटी है p इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यू डी टू द पावर 4। एक सिंपल सा आपको बस मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। इफ परसेंटेज एरर ऑफ a, b, c and d is 0.5%, then what will be
what will be percentage, what will be percentage error in P। तो P में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो कितना आसान है। परसेंटेज एरर ऑफ P बराबर, तो देखो A का पावर क्या है 1 और सभी का जो परसेंटेज एरर है वो दिया हुआ है 0.5, तो A के पावर से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0.5, क्लियर, परसेंट प्लस, सब में प्लस ही करते जाना है। B का पावर 2 है तो 2 इंटू 0.5%, फिर 3 इंटू 0.5%, फिर 4 इंटू 0.5%, ठीक है। ये 5 है, ध्यान देना ये 5 है। तो ये आपका आ गया 0.5, ये आ गया आपका 1%, ये आ जाएगा आपका 1.5%, ये आपका आ जाएगा 2%। अब सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे ये 5% आंसर आ गया। तो ये देखो इतना सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये जेई मेन 2018 में आया हुआ है और ये परसेंटेज पे आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और एक बार ट्राई करो खुद से। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस पर ये पक्की बात है सॉल्व हो जाएगा। पढ़ लिया आपने, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एक क्यूब है ना, और उसकी डेंसिटी अपने को निकालनी है और उसका मास भी है और लेंथ के बारे में भी बोल रहा है। तो मास और लेंथ, देखो मास एंड लेंथ और ये रिस्पेक्टिवली है, तो मतलब पहला मास का होगा और दूसरा लेंथ का होगा। तो मास में जो परसेंटेज चेंज है वो है 1.5 का और लेंथ में जो परसेंटेज चेंज है वो है 1% का। तो द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, तो एरर डेंसिटी में एरर निकालने है आपको, मैक्सिमम डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर संभव है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, तो आप जानते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और चूंकि ये क्यूब है, क्या है बच्चों, ये क्यूब है, तो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो तो आपका क्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो लेंथ का पावर 3। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू एल का पावर 3। अब देखो कितना आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ भी करने का नहीं है। तो अपने को परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी निकालना है, रो से डेंसिटी, रो जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी, ये डेंसिटी है अपनी। तो बच्चों परसेंटेज एरर ऑफ रो जो हो जाएगा, तो देखो मास का पावर क्या है 1, तो मास में जो आपका एरर है वो है 1.5 का, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1.5%। उसके बाद देखो भले ही लेंथ नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो सीधा ऐड करते चले जाना है सबको, अब पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 1%, लेंथ में 1% का है, ये टोटल जो परसेंटेज एरर आ गया 1.5% प्लस 3% इज इक्वल टू 4.5%। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप देखो इसका जो आंसर निकल के आ गया 4.5%। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बच्चों यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा, देन रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने का। एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। बच्चों यहां पे क्या कर रहा है कि ये आपका स्फीयर है, इसे स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ए जो होता है बच्चों वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर का पावर 3। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला है और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब एक बात सोचो, एरिया का जो रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर यानी यहां पे देखो कौन सा एरर की बात कर रहा है, ये रिलेटिव एरर की बात कर रहा है। तो एरिया का जो रिलेटिव एरर होगा दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए जो होगा वो इक्वल होगा
2 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस के। क्लियर है? और इसकी जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में बच्चों, इसकी वैल्यू दी गई है अल्फा। तो अल्फा बराबर 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, है ना, ये रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस हो गया। तो 2 को इधर भेज दो, तो दिस इज अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर। ये एक इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम। तो रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो है रेडियस के पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, तो ये होगा आपका 3 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस। और रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस जो है वो आपने यहां निकाल रखा है अल्फा बाई 2। तो रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो 3 इंटू अल्फा बाई 2, तो ये 3/2 अल्फा आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसको आप राइट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और आई होप कि आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटीज पी क्यू आर एस आर 0.5, 1, 3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिस, ये आर है, समझे ना, यहां मिस प्रिंट हो गया था पहले, ये आपका आर है। तो देखो कुछ भी नहीं है, एक बार वीडियो पॉज करो। A इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है पी क्यू टू द पावर 2 अंडर रूट आर इंटू एस। ये भी जेई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो A का परसेंटेज एरर बताओ, और इन सभी का परसेंटेज एरर यहाँ पे आपका दिया हुआ है पी क्यू आर एस का। तो वीडियो पॉज करो बच्चों और ट्राई करो सॉल्व करने का। कर लिया आपने? चलो देखें बच्चों, कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड कर देना बस। तो P का देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप तुरंत बता सकते हो। P का पावर 3 और P में कितना चेंज आ रहा है? 0.5 का चेंज नहीं, परसेंटेज एरर। तो सीधी सी बात है, वो हो जाएगा 3 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5%। फिर उसके बाद बच्चों Q में कितना का? 1% का, तो ये हो जाएगा +2%। फिर उसके बाद R में कितने का चेंज आ रहा है? 3% का, लेकिन R अंडर रूट में है तो पावर हो गया 1/2। तो सीधी सी बात है 3 इंटू 1/2, तो 3 को 1/2 से करोगे तो ये भी हो जाएगा 1.5। और S में कितने का चेंज आ रहा है बच्चों? S में तो 1.5 का आ ही रहा है। समझ में आई बात? ये 1.5 R वाला कैसे हुआ, समझ में आया? R आपका 3% है और अंडर रूट R का मतलब 1/2। तो बच्चों यहाँ पे देखो डेढ़ है ना, तो ये कितना हो गया? 4.5 और 2, 6.5% बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो जेई मेन का ही क्वेश्चन है और लेकिन कितना आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई मेन का ही पूछा हुआ है, इसलिए इतना आसान मैं बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अब यहां पे आप देखो कि पॉइंट P है, तो P इक्वल टू A का पावर हाफ, B का पावर 2, C का पावर 3, D का पावर -4। इन सभी का परसेंटेज चेंज ABCD का दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि रिलेटिव एरर, है ना, परसेंटेज में ही निकाल के बताओ। ऐसे परसेंटेज चेंज लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज लिखा हुआ है ऐसे पता लग रहा है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। कर लिया आपने? चलो देखो इसका आंसर क्या होगा। पहली बात है कि सबको तो ऐड ही करना है भाई, पावर देखे। -4 देने से आपको कंफ्यूज करने के लिए -4 दिया हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में सेट है कि सारे पार्ट्स को ऐड करना है मैक्सिमम लिमिट के लिए। तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो खैर परसेंटेज चेंज इन, सॉरी चेंज बार बार मैं बोल रहा हूँ, एरर बोलना है ना, परसेंटेज एरर इन P इज, अब देखो A का पावर हाफ है और A में कितना का चेंज है? 2%, तो हाफ इंटू 2%। फिर B का पावर 2 है और यहाँ B में कितना का चेंज है? 2% का, 2 इंटू 1%। ठीक है? उसके बाद C का पावर कितना है? 3, और C में चेंज कितने का आ रहा है बच्चों? तो C में चेंज आ रहा है 3% का, तो 3 इंटू 3%। और फिर D में देखो, D का पावर -4 है, माइनस से कंफ्यूज मत होना, 4 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5%। अब देखो ये क्या निकल के आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1%, और ये 1 इंटू ये हो गया 1%, 2%, 3 और ये हो गया कितना हो गया?
ये हो गया 1 3 और ये हो गया 3 9, तो 9 3 12 और ये 20। बच्चों ये जोड़ के सब देखो, ऐड करके ये 32% निकल के आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये 32% आ गया। अब इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसके ऊपर अब नेक्स्ट टाइम डीपीपी दूंगा, उसको आप सॉल्व करना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा।